अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया गुरुग्राम से अरेस्ट, सास और साला प्रयागराज में पकड़े गए। अब बेंगलुरु में हेड कांस्टेबल ने किया सुसाइड, पत्नी ससुर पर टॉर्चर और हरासमेंट के आरोप। संभल के हनुमान मंदिर में की गई आरती, श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ, 46 साल में था बंद। महाराष्ट्र में आज होगा फडणवीस कैबिनेट का विस्तार, नागपुर में शाम 4 बजे होगा मंत्रिमंडल का शपथ समारोह, 30 से 35 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, बस्तर ओलंपिक में होंगे शामिल, नक्सल विरोधी अभियान को देंगे गति। यूपी विधानसभा सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी और सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे शामिल, विधानसभा सत्र की कार्यवाही को लेकर बनेगी रणनीति। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि आज, सीएम योगी ने एक्स पर दी श्रद्धांजलि, बोले वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस को इमरजेंसी की याद दिलाई, कहा आपातकाल में संविधान को नोच लिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया। पीएम ने कहा कांग्रेस के माथे पर इमरजेंसी का पाप है, ये पाप कभी नहीं धुलेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाई, देश पर 55 साल एक ही परिवार ने राज किया। पीएम मोदी बोले संविधान के कारण मेरे जैसे लोग यहां तक पहुंचे, देश की जनता पूरी ताकत के साथ संविधान के साथ खड़ी है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस वाले आतंकियों के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, बोली मोदी का भाषण मैथ की डबल क्लास जैसा, उन्होंने बोर्ड कर दिया, नड्डा हाथ मल रहे थे, शाह अपना सिर छू रहे थे। पीएम मोदी के भाषण पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तथ्यों से खिलवाड़ मत कीजिए। पीएम के भाषण पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा जब देश संविधान का 25वां वर्ष मना रहा था तब आपातकाल थोप दिया गया, संविधान की हत्या कर दी गई थी। पीएम के भाषण पर उड़ीसा सरकार में मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने कहा अपने परिवार और विरासत को सुरक्षा देते हुए कांग्रेस ने संविधान को तोड़ा और निचोड़ा है। बीजेपी नेता सीपी जोशी ने कहा पिछले 60 सालों में जो काम किसानों के हित में नहीं हुए हैं उससे ज्यादा काम पीएम मोदी की सरकार में पिछले 11 सालों में हुए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा दिल्ली की जनता इस बात को समझती है कि अगर कोई गारंटी सही में पूरी होती है तो वो मोदी की गारंटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस नेता पर तंज, कहा राहुल गांधी की प्रेरणा का स्रोत है विदेश। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले एलजी संग पावर शेयर करना विनाश की रेसिपी, डबल पावर सेंटर सिस्टम कभी काम नहीं करेगा। मुंबई में अनंत अंबानी ने सीएम योगी से की मुलाकात, सीएम ने दिया महाकुंभ में आने का न्योता। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स स्थित मुख्यमंत्री आवास पर की मुलाकात, उन्हें अपनी शादी का दिया निमंत्रण। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 53वीं वर्षगांठ, रायपुर में भारतीय सेना ने किया सोल्जर थॉन का आयोजन। जम्मू कश्मीर में हिमपात, मुगल रोड पर यातायात ठप, बर्फ हटाने का काम जारी। तमिलनाडु में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश, थूथुकुड़ी के कई इलाकों में जल भराव।